आज हम लोग यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने का तरीका सीखते हैं, यानी कि इकाई अंक निकालने का तरीका सीखते हैं। जैसे 23 को 47 से मल्टीपल करते हैं तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, 4 या 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 1 7 8, यानी कि 10। यानी कि क्या देखते हैं कि जब दोनों का इकाई अंक का मल्टीपल जो करते हैं तो जो फर्स्ट में जो आता है वही लास्ट में आता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक निकालना हो तो बस क्या करना है, आखिरी अंक का मल्टीपल करना है इन दोनों का। जैसे 23 579 इंटू 34, तो जब इन दोनों को मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा 27, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। जब 7 से इसको मल्टीपल करिएगा तो क्या आ जाएगा 28, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा 8, यानी कि हमारा लास्ट में जो निकल कर आएगा आंसर इसका क्या आएगा 8 आ जाएगा। जैसे 74 इंटू 42 इंटू 73 इंटू 45, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट को मल्टीपल करिए। 7 से 2 से मल्टीपल करें तो क्या आएगा 14, यानी कि 4 इकाई अंक। 4 को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी कि क्या आएगा इकाई अंक 2। 2 को जब हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 0, यानी कि पूरी डिजिट का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं देखनी है, हमें बस उस मल्टीप्लिकेशन को आखिरी डिजिट को पकड़ना और उससे मल्टीप्लिकेशन करते चलना है। जैसे 0 का अगर आखिरी अंक यानी कि 0 हो और उस पर पावर कुछ भी हो 1 2 3 4 5, तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 0 ही होता है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक यानी कि इकाई अंक 1 हो तो उस पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 1 ही होता है। अगर लास्ट इकाई अंक अगर 5 हो, उस पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 5 ही होता है। अगर 6 हो तो इस पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 6 होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें 0 1 5 6 पर जो भी पावर रखे इसका यूनिट हमेशा सेम ही होगा, यानी कि 0 1 5 6 यही होगा। जैसे 5 पर पावर अगर 1 करते हैं तो क्या आएगा 5, 5 पर पावर 2 करते हैं तो क्या आएगा 25, 5 पर पावर क्यू करते हैं तो क्या आता है 125, यानी कि आखिरी डिजिट जो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। जैसे 6 पर पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 6, 6 पर पावर 2 करते हैं तो क्या आता है 36, 6 पर पावर 3 करते हैं तो क्या आता है 216, यानी कि आखिरी डिजिट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी अंक 0 1 5 6 हो तो इसका इकाई अंक जो होगा वो सेम ही होगा, यानी कि 0 1 5 और 6 ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 6 पर पावर 7, 6 पर पावर 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 8 पर पावर 9, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या में कोई भी जिसका लास्ट डिजिट अगर 4 हो तो उस पर पावर कुछ भी धर दो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 4 ही होता है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो उस पर पावर कुछ भी रख दो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 5 ही होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा 30, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा 0, यानी कि इसका जो
इकाई अंक निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे अब देखते हैं कि 4 पर पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 4, 4 पर पावर 2 करते हैं तो क्या आता है 16, 4 पर पावर क्यू करते तो क्या आता है 64। यानी ये क्या देख रहे हैं इसमें कि 2 पावर जो है हर 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। यानी कि फर्स्ट में अगर 4 है तो 2 के बाद फिर क्या आता है 4 ही आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 पर पावर ऑड संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक जो होगा वो सेम डिजिट का होगा, यानी कि 4 ही होगा। अगर 4 पर पावर इवन अंक हो तो इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अब इसे देखिए 9 पर पावर क्या होगा 1 रखिए तो 9 ही होगा। 9 पर पावर 2 करिए क्या होगा 81 होगा। 9 पर पावर 3 करिए तो क्या हो जाएगा 729। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा, 2 पावर जो है हर 2 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर 9 पर पावर ऑड हो तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 9 ही होगा। अगर 9 पर पावर इवन हो तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। जैसे यहाँ से देख सकते हैं। अब 9 पर पावर 81 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 81 क्या है ये ऑड संख्या है। तो जब ऑड है तो ऑड के लिए हमने अभी क्या बताया था कि जब भी 9 पर पावर ऑड रहेगा तो सेम डिजिट होगा, यानी कि 9 ही होगा इसका इकाई अंक। अगर 9 पर पावर 82 हो तो 82 क्या है एक इवन संख्या है, तो जब इवन हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब जैसे 784 है इस पर पावर है 789, तो 789 क्या है एक ऑड संख्या है। तो जब 4 पर पावर ऑड संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा सेम डिजिट, यानी कि 4 ही होगा। अगर 774 पर पावर 26 हो तो 26 क्या है एक इवन संख्या है। तो जब बताए थे कि जब लास्ट में 4 हो इकाई अंक और उस पर पावर इवन अंक हो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो क्या होता है 6 होता है। तो यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 6 हो जाएगा। अब जैसे ले लीजिए 789 इस पे पावर 985 है तो 985 क्या है एक ऑड संख्या है। तो जब ऑड संख्या है तो जब 9 पर पावर ऑड संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 9 ही होगा। इवन नंबर वह है जो 2 से विभाजित हो। कोई भी नंबर इवन नंबर तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो। जैसे एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं 4 पर पावर 1 प्लस 9 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 9 पर पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4 पर पावर 99 प्लस 9 पर पावर 100। कह रहा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आखिरी का अंक जो होगा यानी कि इकाई अंक जो होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए। तो इसमें देखिए टोटल टर्म जो है कितना है 100 है, जिसमें 50 टर्म जो होगा 4 का होगा और 50 टर्म जो होगा 9 का होगा। तो इसको अलग अलग कर लीजिए। 4 पर पावर 1
प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 5 प्लस डॉट डॉट 4 पर पावर 99। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 9 पर पावर 2 प्लस 9 पर पावर 4 प्लस 9 पर पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 9 पर पावर जो होगा क्या होगा 100। और हमने बताया था कि जब इकाई अंक 4 हो और उस पर कुछ भी पावर रखो तो उसका जो इकाई अंक जो आता है वो सेम डिजिट का ही आता है। यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा 4 4 4 ही होगा। यानी क्या इस टोटल इस तरह का 4 4 जो आएगा कितना आ जाएगा 50। तो 50 50 का कितना बन जाएगा टोटल जोड़ 200 बन जाएगा। तो टोटल जोड़ 200 में इकाई अंक जो होगा क्या होगा 0। उसी तरह से इसमें देखिए 9 है। तो हमने बताया था कि 9 पर पावर अगर इवन अंक हो तो उसका इकाई अंक जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो इसका 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, इसी तरह से 1 1 हो जाएगा कितना 50। अब 50 जो हो जाएगा तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो कितना आएगा 0। तो 0 जोड़ दीजिए 0 में तो कितना आएगा 0। यानी कि इसका टोटल का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।